हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद शौर्य। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर 1 हाउ व्हेन एंड वेयर। तो इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज कॉलोनियल, और आज की इस वीडियो में हम लोग को कवर करना है हाउ डू वी नो। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ डू वी नो? What sources do historians use in writing about the last 250 years of Indian history? किन सोर्सेस से जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने ये जो हिस्ट्री लिखी है लास्ट 250 ईयर्स की, 250 साल पहले की हिस्ट्री हिस्टोरियंस ने कौन से सोर्सेस से लिखी है? Administrations produce records. One important source is the official records of the British administration. एक important source होता है, वही एक official records होता है, वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का। द ब्रिटिश बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पॉर्टेंट। और जो ब्रिटिश थे वो भरोसा रखते थे कि ये जो राइटिंग होता है, ये जो भी राइटिंग होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है। एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजंस, एग्रीमेंट्स, इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अप। और जितने भी इंस्ट्रक्शन, प्लान्स, पॉलिसी, डिसीजंस, एग्रीमेंट और इन्वेस्टिगेशन होती थी, इन सबको साफ साफ लिखा जाता था। Once this was done, things could be properly studied and debated. और इन सब चीज़ों को फिर पढ़ा भी जाता था और इन पे डिबेट भी करी जाती थी। दिस कन्विक्शन प्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोज, नोटिंग्स एंड रिपोर्ट्स। और ये जो कन्विक्शन था, इसने इसने प्रोड्यूस करा एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर को और मेमोज, नोटिंग्स एंड रिपोर्ट्स। इससे फिर मेमोज लिखने लगे, नोटिंग्स लिखने लगे और रिपोर्ट्स लिखने लगी। द ब्रिटिश ऑल्सो फेल्ट that all important documents and letter needed to be carefully preserved. और जो ब्रिटिश थे उनको ये भी पता था कि जितने भी important documents हैं, letters हैं, इनको carefully preserve करके रखना ज़रूरी है। So they set up record rooms attached to all the administrative institutes. इसलिए जितने भी रिकॉर्ड रूम्स होते थे वो हर एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन में अटैच कर दिए गए। द विलेज तहसीलदार्स ऑफिस, the collectorate, the commissioner's office, the provincial secretaries, the law courts, all had their record rooms. ये जितने भी तहसीलदार ऑफिस थे, कलेक्टर ऑफिस थे, कमिश्नर ऑफिस थे, प्रोविंशियल सेक्रेटरीज ऑफिस थे, लॉ कोर्ट्स ऑफिस थे, इन सब में रिकॉर्ड रूम्स अटैच कर दिए गए और जितने भी रिकॉर्ड्स होते थे इन्हीं में रिकॉर्ड करे जाते थे। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन लाइक आर्चीव्स एंड म्यूजियम वर ऑल्सो एस्टेब्लिश टू प्रिजर्व इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स। और ये जो इंस्टीट्यूशन, जो आर्चीव होता है, म्यूजियम होता है, ये भी इस्टेब्लिश करे गए जो भी इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए। Letters and memos that move from one branch of the administration to another in the earlier of the 19th century can still be read in the archives. और जो लेटर्स होते थे, मेमोज होते थे, ये मूव करे जाते थे एक ब्रांच टू अनदर ब्रांच, ताकि जो 19th सेंचुरी थी अर्लियर ये रीड कर सके आर्कीव। यू कैन ऑल्सो स्टडी द नोट्स एंड रिपोर्ट्स दैट डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल प्रिपेयर्ड और द इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्टिव्स दैट वर सेंट बाय ऑफिशियल्स at the top of the provincial administration. You can also study the notes. आप लोग पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ सकते हैं जो स्टडी होती है उनके बारे में भी, और जो नोट्स होते हैं एंड रिपोर्ट्स दैट डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स प्रिपेयर्ड। और वो सारे नोट्स जो कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स प्रिपेयर करते हैं और जो इंस्ट्रक्शन, जो कि डायरेक्टिव्स दैट वर सेंट बाय ऑफिशियल ऑन द टॉप प्रोविंशियल, और जो डायरेक्टर्स होते हैं जो कि उन रिपोर्ट्स को प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर्स तक पहुंचाते हैं, वो सारे रिकॉर्ड्स सब प्रिजर्व करके रखे जाते हैं। इन द अर्लीस्ट year of the 19th century, these documents were carefully copied out and beautifully written by calligraphists.
जो 19th सेंचुरी है इसमें शुरू होते ही 19th सेंचुरी के जो डॉक्यूमेंट्स होते थे उन्हें केयरफुली कॉपी करा जाता था बाय ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग से, जो कि कैलीग्राफिस्ट करते थे। दैट इज बाय दोज हु स्पेशलिस्ट इन द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग, और ये उनसे कराया जाता था जो कि स्पेशली गुड होते थे, अच्छे होते थे एक ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग के लिए। बाय द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, विद द स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग, मल्टीपल कॉपीज ऑफ दीज रिकॉर्ड्स वर प्रिंटेड एज प्रोसीडिंग ऑफ ईच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। और जो 19th सेंचुरी के बीच में आते आते जो प्रिंटिंग हो गई थी मल्टीपल कॉपीज की, वो सब प्रिंटेड करी जा रही थी प्रोसीडिंग ऑफ ईच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। ये सारी जो भी है रिकॉर्ड्स, ये सब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में प्रिंट करी जाती थी। तो हमारा ये टॉपिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सर्वे बिकम्स इम्पॉर्टेंट, तो इसे भी इस वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। सर्वे बिकम इम्पॉर्टेंट, द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग ऑल्सो बिकम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। जो सर्वेइंग जो प्रैक्टिस थी सर्वेइंग की, ये भी बहुत ही कॉमन हो चुकी थी कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन में। द ब्रिटिश बिलीव दैट अ कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नो बिफोर इट कुड बी इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेड, और ब्रिटिश ये भी सोचते थे कि उस कंट्री के बारे में पहले जान लेना चाहिए, उसको पहले जान लेना चाहिए पहले उसमें एडमिनिस्ट्रेशन करने से पहले। By the early 19th century, detailed surveys were being carried out to map the entire country। जो मतलब कि 19th सेंचुरी के स्टार्ट होते ही जो डिटेल्ड सर्वे होते थे वो शुरू हो गए थे, जो मैप बनाया जाता था पूरी कंट्री का। इन द विलेजेस रिवेन्यू सर्वेज वर कंडक्टेड, यानी कि जो विलेज होते थे उसमें जो सर्वेस करे जाते थे, रिवेन्यू के सर्वेस करे जाते थे, वो सब कंडक्ट कराए जाते थे, यानी कि विलेज में जाकर कंडक्ट कराए जाते थे सर्वेज। The effort was to know the topography, the soil quality, the flora and fauna, the local histories, and the cropping pattern, all the facts seen as necessary to know about to administer the region। और जो जगह जहाँ विलेज जाते थे, विलेज की वहाँ उस जगह की टोपोग्राफी मतलब कि वहाँ पे कितने वो टेरेन एरिया है, कि वो डेजर्ट एरिया है, या वहाँ पे पहाड़ है या नदी है, और सॉइल की क्वालिटी जानते थे। फ्लोरा एंड फौना, यानी कि वहाँ जंगली जानवर, और फौना मतलब पेड़ पौधे के बारे में जानते थे, और हिस्ट्रीज के बारे में वहाँ जानते थे, और वहाँ की जो क्रॉप लगाने का पैटर्न होता था वो सब भी सर्वे कंडक्ट कराया जाता था जानने के लिए। From the end of the 19th century, census operation were held every 10 years। जो 19th सेंचुरी वो जब खत्म होने को आई, तब खत्म होते होते जो सेंसस ऑपरेशन थे वो भी करवाने लगे 10 years के गैप में। These prepare detailed record of the number of people in all the province of India, noting information on caste, religions and occupations। और ये जो सेंसस ऑपरेशंस होते थे ये हर 10 years के गैप में होते थे, और इसमें ये बताया जाता था, सर्वे किया जाता था कि लोग कौन कौन सी कास्ट के हैं, कौन से प्रोविंस में रहते हैं, कौन से रिलीजियस के, उनका क्या ऑक्यूपेशन है। There were many other surveys, botanical survey, zoological surveys, archaeological surveys, anthropological surveys, forest surveys, यानी कि और भी कई सारे सर्वेस कराए जाते थे, जैसे बोटैनिकल यानी सब्जियों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, जूलॉजिकल मतलब कि एनिमल्स के बारे में, आर्कियोलॉजिकल मतलब कि जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं यानी जो पुरानी मॉन्यूमेंट्स हैं उनके बारे में, एंथ्रोपोलॉजिकल ये भी इससे सेम करता है, जो पुरानी चीज़ें उनके बारे में, फॉरेस्ट के बारे में सर्वेस कराया जाता था।
तो ये हमारा जो टॉपिक है सर्वेस बिकम इम्पोर्टेंट, ये भी ख़त्म हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। Official record do not tell. From this vast corpus of records, we can get to know a lot, but we must remember that these are official records. जो वास्ट कॉर्पस है उससे फिर हम लोग को पता चलना बहुत कुछ पता चलने लगा, लेकिन हम लोग को ये याद रखना चाहिए कि ये जितने भी रिकॉर्ड्स हैं ये सब ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं। दे टेल अस व्हाट्स द ऑफिशियल्स थॉट, और ये हमें ये बताते हैं जो कि ऑफिशियल्स है वो क्या सोचते थे। what they were interested in, वो किस में इंटरेस्ट रखते थे, and what they wish to preserve for posterity, और वो किन किन चीज़ों को किस में प्रेजर्व करके रखते थे पोस्टेरिटीज को। These records do not always help us understand what other people in the country felt and what lay behind their actions। और ये जो रिकॉर्ड्स थे ये हमें कभी भी ये मदद नहीं करते थे कि जो समझने में कि जो पीपल थे अपने कंट्री के उनके क्या एक्शंस थे। फॉर दैट वी नीड टू लुक एल्सवेयर, इसलिए हम लोग को इधर उधर भटकना पड़ता था जानने के लिए कि हमारे पीपल्स ने क्या एक्शन लिया। When we began to search for these other sources, we find them in plenty, thought they are more difficult to get than official records। जो when began search, जब उन सोर्सेस को हम लोगों ने सर्च करना शुरू करा तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया कि उन रिकॉर्ड्स को सर्च करना ढूंढना कि हमारे क्या क्या। वी हैव डायरीज ऑफ पीपल्स, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स, ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज एंड पॉपुलर बुकलेट्स दैट वर सोल्ड इन द लोकल बाजार्स। और एक एडवांटेज था कि जो पीपल्स की डायरीज होती थी, उनके अकाउंट्स होते थे, पिलग्रिम्स होते थे, ट्रैवलर्स होते थे, और जो उनकी ऑटोबायोग्राफीज होती थी ये सब लोकल बाजार्स में सोल्ड होती थी, इसलिए हम लोगों को उनसे पता चल जाया करता था। एज प्रिंटिंग स्प्रेड, न्यूज़पेपर वर पब्लिश्ड एंड इश्यूज वर डिबेटेड इन पब्लिक। और ये जो न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ इस पे और डिबेट होती थी पब्लिक में। लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स रोड टू स्प्रेड देयर आइडियाज, पोएट्स एंड नॉवलिस्ट रोड टू एक्सप्रेस दिस फीलिंग्स। और जो लीडर्स होते थे, रिफॉर्मर्स होते थे, ये अपने आइडियाज को, पोएट्स को, नॉवेल्स को, इनको एक्सप्रेस करते थे अपनी फीलिंग्स को उन न्यूज़पेपर्स में। All these sources, however, were produced by those who were literate। ये तो हो गई बात उनकी जो कि लिटरेट थे, पढ़े लिखे थे। तो वो लोग अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख लेते थे, बुकलेट लिख लेते थे, डायरीज में लिख लेते थे। From these we will not to be able to understand how history was experienced and lived by the tribals and the peasants, the workers in the mines और the poor on the streets। लेकिन हम लोग ये नहीं जान पाए कि उनकी हिस्ट्री कैसे उन्होंने एक्सपीरियंस करी होगी। जो कि ट्राइब होंगे, ट्राइबल ग्रुप में रहते होंगे, पीसेंट्स होंगे, फार्मर्स होंगे जो कि माइंस में रहते होंगे, वर्कर्स, और जो पुअर लोग होते हैं जो कि स्ट्रीट्स में रहते होंगे, उनकी हिस्ट्री हम लोग नहीं जान पाएंगे क्योंकि वो लोग तो पढ़े लिखे होते नहीं थे तब। गेटिंग टू नो देयर लाइफ इज़ अ मोर डिफ़िकल्ट टास्क। और उनकी लाइफ के बारे में जानना ये तो बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क था। Yet this can be done if we make a little bit of effort। ये ऐसा काम करा जा सकता है अगर हम लोग थोड़ा सा एफर्ट डालें। When you read this book, you will see how this can be done। अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये कैसे किया जाता था। तो ये हमारा जो टॉपिक है व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल, ये भी ख़त्म हो चुका है। अब बची है खाली एक्सरसाइज, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के थैंक यू वेरी मच।